नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है कि जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल और करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 1, पांव हिलाना। जिस घर की औरतें अगर खाना खाते समय पांव को हिलाते रहती है तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, परिवार में तनाव आदि और किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है। नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन या कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर 4, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहां भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। ये विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण बढ़ता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर 6, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ते हैं तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति, उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 8, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलना, इससे पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए। तुरंत पूजा पाठ भी कर लेना चाहिए। सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। नंबर 10, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछुआ और पायल कभी उतारकर नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है।
हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक शुभ अशुभ कर्म और उनके फल वर्णित है। मनुष्यों को सुखमय निरामय जीवन की प्राप्ति हेतु ये पथदर्शक माने जाते हैं। ये भी बताया गया है कि समय के अनुसार उचित काम करने चाहिए। कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें अनुचित समय पर करने से शुभ फल मिलने की बजाय अशुभ फल प्राप्त होता है। शादी, विवाह, हवन, अनुष्ठान आदि कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही संपन्न किए जाते हैं, परंतु हमारे अनेक नित्य कर्म भी ऐसे हैं जिनको अनुचित समय पर ना करना अति आवश्यक होता है। घर में सुख शांति बनी रहे, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, घर में लक्ष्मी का सदा वास रहे, ऐसे आशीष पाने के लिए शास्त्र सम्मत नियमों का पालन अति आवश्यक है। माना जाता है कि सूर्यास्त होते ही नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती है। उनके असर से बचने के लिए या उन शक्तियों की तीव्रता को कम करने के लिए सुबह की तरह शाम को भी देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। इससे सकारात्मकता आती है। सूर्यास्त के समय अपनी दिनचर्या के ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे देवी देवता आपसे नाराज हो जाए। इस वक्त ऐसे कामों को करना बदनसीबी और निर्धनता का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। कभी कभी जाने अनजाने में लोग इन कामों को अनुचित समय पर कर बैठते हैं। तो जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में पशु योनि की प्राप्ति होती है। सूर्यास्त के समय बिस्तर से बिल्कुल दूर रहें। इस वक्त सोना नहीं चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। घर में निर्धनता का वास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के समय सोने वाला मनुष्य रोगी और दरिद्री हो जाता है। सूर्यास्त के एक प्रहर यानी लगभग 3 घंटों के बाद शयन करना चाहिए। केवल गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, शिशु और रोगी व्यक्ति ही दिन में या शाम को सो सकते हैं। साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो नित्य रूप से घर में झाड़ू पोछा करना जरूरी है। लेकिन सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ना ही घर का कूड़ा शाम को बाहर फेंकना चाहिए। माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से निरंतर धन हानि का सामना करना पड़ता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और नकारात्मकता प्रबल होती है। घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई करनी है तो सूर्यास्त से पहले ही कर लेनी चाहिए। सूर्यास्त के समय स्त्री पुरुष संबंध बनाना भी शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना जाता है। ऐसे समय पर हुई गर्भधारणा से जन्मी संतान जीवन भर कष्ट भोगती है। प्रेम प्रसंगों के लिए रात्रि का समय उचित माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सूर्यास्त के उपरांत तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। इस वक्त तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए। शाम के समय तुलसी का स्पर्श करना संचित पुण्यों को पाप में बदलकर रख देता है। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। शाम को तुलसी के पास केवल दीपक जलाएं। तुलसी की तरह ही पीपल, बिल्व, अशोक, आक आदि पेड़ पौधे भी पवित्र माने जाते हैं। सूर्यास्त के बाद किसी पेड़ पौधे को नहीं छूना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें परेशान किया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। इन पौधों में देवताओं का वास माना जाता है। सूर्यास्त के बाद जगाने से देवता क्रोधित हो जाते हैं और तोड़ने या जगाने वाले पर नाराज होकर श्राप दे देते हैं। कई लोग सूर्यास्त के बाद नाखून काटते हैं, बाल कटा लेते हैं या फिर दाढ़ी बना लेते हैं। सूर्यास्त के समय नाखून या बाल बिल्कुल भी ना काटें। इसका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन के नुकसान के साथ ही बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। सूर्यास्त के दौरान पैरों को हिलाते रहना भी अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये पढ़ाई का समय नहीं होता। इस समय केवल पूजा पाठ और ध्यान साधना आदि कर सकते हैं। इससे दिन भर का तनाव खत्म हो जाता है, तन बदन को नई ऊर्जा मिलती है। शाम के समय किसी को उधार ना दें। इस समय धन देने का मतलब है आप खुद ही लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। शाम के समय में पड़ोसियों से कुछ लेना भी एक तरह का उधार होता है, जिसकी वजह से घर में बरकत की कमी होती है। अगर आपका किसी पर उधार बाकी है तो आप उससे वो पैसे वापस ले सकते हैं।
शाम के समय खासकर गुरुवार की शाम को किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर हो जाता है। इससे शिक्षा और धन प्राप्ति में बाधा आती है। साथ ही वैभव प्रतिष्ठा में भी कमी आ जाती है। बृहस्पति का साथ छोड़ना आत्मा का शरीर छोड़ने के बराबर माना जाता है। शाम के समय किसी को दूध नहीं देना चाहिए। दूध का संबंध चंद्रमा और सूर्य दोनों से है। शास्त्रों में मां लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ दूध का संबंध माना गया है। शाम के समय दूध के देने से बरकत चली जाती है, दरिद्रता आती है। सूर्यास्त के समय किसी को दही भी ना दें। दही का संबंध शुक्र से माना जाता है। दही सुख और वैभव देती है, इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी सूर्यास्त के समय दही नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख संपन्नता की कमी हो जाती है। शाम के समय किसी को भी लहसुन और प्याज नहीं देना चाहिए। लहसुन और प्याज का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है। शाम के समय इन चीजों को देने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनका संबंध तंत्र क्रियाओं से भी है, इसलिए इन्हें शाम को किसी को देना निषिद्ध माना जाता है। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और सुखाना गलत माना जाता है। रात में कपड़े धोने और खुली जगह पर सुखाने के लिए डालने से कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खाने की चीजों को खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। रात के खाने के बाद रसोई घर में जूठे बर्तन जमा करके ना रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाने के बाद तुरंत बर्तन साफ नहीं करते हैं तो शनि और चंद्रमा का घर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप खाने के बाद बर्तन साफ करके रख देते हैं तो आपके घर में संपन्नता आती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। मां अन्नपूर्णा तभी प्रसन्न रहती हैं जब आपका रसोई घर साफ सुथरा हो। शाम के समय नहाने वाले व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले नहा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो भूलकर भी माथे पर चंदन ना लगाएं। सूर्यास्त के समय किसी की बुराई या चुगली ना करें। वैसे भी दूसरों की बुराई करना या चुगली करना पाप माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से शाम के समय किसी की चुगली या बुराई ना करें। कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने की आदत होती है या उन्हें इससे आनंद मिलता है, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टा समाज में उनकी ही इज्जत कम हो जाती है। इसी तरह शाम के समय किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को गाली ना दें। ऐसा करने से राहु दोष की पीड़ा शुरू हो जाती है। शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय क्रोध ना करें, मारपीट ना करें। जो लोग बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं वे खुद के स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी दुख देते हैं। कभी कभी क्रोध में ऐसी बातें भी बोली जाती है जिनसे परेशानियां और बढ़ जाती है। तो किसी भी प्रकार के क्रोध को काबू कर लेना चाहिए। क्रोध करने से घर में अशांति बढ़ जाती है। इसे अकाल मृत्यु का कारण माना जाता है। ये भी माना जाता है शाम के समय मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस समय अगर घर में अशांति होगी तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। शाम के समय घर में रोना, कलह करना अपशगुन माना गया है। ये अकाल मृत्यु का निर्देशक है। शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है। इस तरह से बच्चों का रोना घर में निर्धनता लाता है। इससे ग्रह दशा प्रभावित होती है। घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन हानि का सामना करना पड़ता है। शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। सुई देने से घर के सदस्यों के बीच आपसी रिश्तों में खटास आती है। कलह का वातावरण बना रहता है। जहां क्लेश कलह होते हैं वहां मां लक्ष्मी ठहरती नहीं है। इसी तरह रात के समय और भी कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देर रात को आईने में ना देखें। रात के समय आईना देखने पर गलत ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। घर परिवार में दरिद्रता आ सकती है। रात के समय आईने का कुछ अलग ही रूप दिखता है। आईना आपकी खूबसूरती बताने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत भी देता है। रात को मेकअप ना करें, परफ्यूम ना लगाएं।
माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय परफ्यूम लगाता है या मेकअप करता है तो उसके शरीर की खुशबू से भूत प्रेतादि नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति की ओर खींचती चली आती है। ये शक्तियाँ व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर उसके शरीर में प्रवेश करती हैं। इनके प्रभाव से वो इंसान मानसिक दृष्टि से परेशान रहने लगता है। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है, कुत्ता रोता है, तो ये राहु केतु के अशुभ प्रभावों को दिखाता है। ये अकाल मृत्यु आने के लक्षण माने जाते हैं। घर में चमगादड़ का आना भी बदनसीबी कारक माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बिल्ली, कुत्ते जैसे प्राणी सूंघने की असामान्य शक्ति से मौत की गंध को सूंघने में सक्षम होते हैं। मृत्यु गंध का आभास होने पर ये प्राणी अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। इसलिए बिल्ली या कुत्ते के रोने को मौत से जोड़ा जाता है। रात को इन चीजों से भी परहेज करें। रात को सिरहाने पानी रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे मानसिक बीमारियां हो सकती है। सोते समय पर्स को सिरहाने रखने से खर्चों में वृद्धि होती है, धन की कमी हो जाती है। रात को सोते समय सोने चांदी के आभूषण सिरहाने रखकर सोने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। सोते समय बिस्तर के पास जूते चप्पल ना रखें, इससे बुरे सपने आते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से माता को बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ हमारे घर में आपका स्वागत है, जय महालक्ष्मी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।